सवाल को मैं उठाता हूं तो सरकार पूरी तरीके से बौखला जाती है, पुलिस प्रशासन भी बुरी तरीके से पागल हो जाती है। आखिर क्या मजबूरी है कि मेरी गिरफ्तारी कराने के लिए पूरा का पूरा जो सरकार है उत्तर प्रदेश का, जो जिला प्रशासन बनारस का है, वो आमादा है। आपको जान के हैरानी होगी कि मेरे खिलाफ इधर बीच एक थाने से नहीं, लगभग कई थानों से एक साथ कई वारंट गिरफ्तारी का जारी हो चुका है। कल अभी हमने अपने पोस्ट पर इस बात का जिक्र किया था कि मेरी गिरफ्तारी की जा सकती है और मैं कभी भी, अभी आज की स्थिति ये है कि ये लाइव मैं इसलिए आया हूं आपके पास कि शायद इसके बाद अगर पुलिस हमको कहीं गिरफ्तार कर लेती है, जेल में डाल देती है, तो ना जाने कितने दिन के बाद हम आपसे रूबरू होंगे। और यह जो मेरा दमन होने जा रहा है, ये मुझे जो परेशान किया जा रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ एक आंदोलन जो इधर बीच आप लोगों ने देखा, रोटी आंदोलन। रोटी आंदोलन महंगाई के खिलाफ था, कोई निजी एक व्यक्ति के खिलाफ तो था नहीं। महंगाई के खिलाफ हम लोग रोटी आंदोलन चला रहे थे। बनारस से यह रोटी आंदोलन चालू हुआ। हमने और हमारे साथियों ने महंगाई के खिलाफ तमाम प्रकार के आंदोलन किए। इसका दायरा बढ़ा, पूर्वांचल के तमाम जिलों से लोग जुड़ना शुरू किए और जब इस महीने में कई राज्यों से लोगों का फोन आना शुरू हुआ, लोग जुड़ना शुरू किए, हर गली चट्टी चौराहे पर रोटी आंदोलन का पर्चा डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, हम लोग सड़कों पे प्रदर्शन शुरू कर दिए, तो सरकार का दहल जाना, सरकार का डर जाना और सरकार की कायरता पूर्वक जो सोच है वो सामने आना ही था। हम जानते थे इस बात को कि मेरा दमन किया जाएगा, मुझे परेशान किया जाएगा, मुझे तोड़ा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके सामने सिर्फ ये बात कहने आया हूं कि ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, आप लोग हमारा समर्थन खाली इसी फेसबुक पर कर देते हैं, इस पर भी बैन लगा दिया गया है। बनारस वाले मिश्रा जी का जो पेज है जिस पर मैं लाइव हूं, इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, इसका रीच डाउन कर दिया गया, ताकि ये आवाज, आप लोगों का जो दर्द है, आप लोगों का जो सवाल है, वो न जा पावे कई लोगों के पास। हरीश मिश्रा फैंस क्लब है, वो तो एकदम में बैठा दिया गया और यहां तक मेरा जो आईडी हरीश मिश्रा के नाम से है, इतने लाखों लाख फॉलोअर हैं हम लोगों के, उसकी रीच इतनी डाउन कर दी गई है कि कोई उससे ज़्यादा तो लाइक और उससे ज़्यादा व्यूवर तो जो है, कोई 1-2 दिन 4 दिन पहले का कोई आईडी हो तो उससे ज़्यादा वो आ जाएगा। ये वही आईडी थे, ये वही आईडी है जिस पर लाखों लाख फॉलोअर हैं, लेकिन उनके पास तक हम लोगों की आवाज़ नहीं जा पा रही है। सरकार इतना डर गई है, सरकार के लोग बहुत ही बुरी तरीके से डर गई है। सरकार के लोगों की चोरी और सरकार की नीयत में जो खोट था वो अब साफ झलक रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, इतनी तकलीफ क्यों है गरीबों के सवाल से? क्यों इतना जलते हो, क्यों इतना परेशान रहते हो नौजवानों के रोजगार के सवाल से? क्यों मारना चाहते हो और मारना भी चाहते हो, रोने भी नहीं देना चाहते हो? किसानों के सवाल पे क्यों तिल मिला गए? हम लोग क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियालॉजी है, वो आइडियालॉजी कॉरपोरेट घराने का है, अडानी अंबानी का है। बस इसी बात से तिल मिला जाते। बताओ महंगाई क्यों बढ़ गया है? क्यों रोटी आंदोलन हम लोग चला रहे हैं? रोटी आंदोलन चला रहे हैं और कायरता पूर्वक फर्जी मुकदमे लगाते हो, पुलिस फर्जी मुकदमा लगाती है,
कोई एप्लीकेशन देने वाला जब नहीं मिलता है तो शासन और सरकार के दबाव में फर्जी मुकदमे पुलिस लगाती है और गिरफ्तारी का वारंट जारी करती है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे साथ क्या हो रहा है मैं आपको बता देना चाहता हूं। यह वीडियो, ये लाइव, ये मेरे सबूत के तौर पर जोड़ा जाए और इसको रखा जाएगा। रखिएगा आप लोग भी। कल को मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस बात को जानिए, मुकदमे जब होते हैं, अदालत में जब कागजें जाती हैं तो पहले आरोपी को सम्मन दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है। उसके बाद 3 तारीख पर अगर वो नहीं जाएगा उसके बाद वारंट जारी किया जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। पुलिस प्रशासन जिन जिन थानों से हमारा वारंट कटा है, मैं पूछना चाहता हूं मेरा एक भी सिग्नेचर कहां है, मेरा एक भी रिसीव कहां है सम्मन या नोटिस का। कहीं कोई जानकारी नहीं मुझे। और जब रोटी आंदोलन चरम पर चला तो मुझे डरवा करके पुलिसिया उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है, और वैसे हम लोग शिकार बनते रहे। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैंने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। मैं आप लोगों से भी चिल्लाता रह गया, कोई हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन मुझे ये लगा कि घर में घुट करके तड़प कर करके मरने से बेहतर है कि जब मरना ही है महंगाई के दंश से, जब मरना ही है सरकार के क्रूरता से, तो कुछ बोल के मरेंगे और सच्चाई का साथ दे के मरेंगे। बस इतना अपराध है मेरा, और उसका नतीजा यह है कि आज मैं अपराधी हूं। चाहे जब भी मैं जेल के सलाखों के पीछे अवैध रूप से जा सकता हूं। कोई एक आरोप, जनता में आप जाइए, आइए बनारस, सर्वे करिए मेरे बारे में। 1 रुपए की दलाली नहीं, 1 रुपए की ठेकेदारी नहीं, 1 रुपए की कब्जेदारी नहीं, 1 रुपए की रंगदारी नहीं। सबसे मिल के जुल करके सबके प्रॉब्लम को सुनना, सबके साथ हंस बोल करके बैठना, सबके दर्द में शामिल होना, सरकार से सब जनता का दर्द कहना, बस यही अपराध है मेरा। और इस अपराध का सजा 4 थानों से कई वारंट का सामना मैं कर रहा हूं। मेरा तो साथ न सरकार देती है न जनता देती है। हाँ, फेसबुक पर जितने लोग देख लेते हैं हम आपके साथ हैं भैया, बस यही मिल जाता है। उसके बाद जब ये मुकदमे हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे, तो जमानत कौन कराएगा इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास। घर में इकलौता आदमी हूं, कमाई नहीं है हमारी, रोजी रोजगार मैं नहीं कर पाता हूं। मेरे 2-4 गरीब टाइप के मित्र हैं जो अपना भी घर परिवार चलाते हैं, सामान लाते हैं, मेरा भी घर परिवार चल जाता है। मैं भावकाल की राजनीति नहीं करता हूं। मैं बहुत बड़ा झूठा बड़ा होने का मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा झूठ वूठ नहीं बोल पाऊंगा। यही अपराध है राजनीति में। चेहरे बताते हैं दोस्तों। शिकायत जितना सरकार से है, पुलिस से है, उतनी शिकायतें आपसे भी हैं। आप लोग कभी आए नहीं, सरकार तो क्रूरता करेगी ही। कोई हमसे ये नहीं पूछने आया। कल को जेल चले जाएंगे, परिवार कैसे रहेगा इसकी कोई गारंटी मेरे पास नहीं है। 2 छोटे बच्चे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। 2-4 साथी लोग हैं, चेहरे पे परेशानियां देख रहे हैं, उनके भी परेशान हैं कि बेचारा चला जाएगा मिश्रा। ठीक है, जो होगा वो तो देखेंगे। एक एहसान हरीश मिश्रा के ऊपर जरूर करिएगा। जितने भी लोग हैं दिल पे हाथ रख करके बोली रखिएगा। आंदोलन, रोटी आंदोलन रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। ये लड़ाई एक वर्ग का नहीं है, ये लड़ाई किसी एक परिवार का नहीं है। ये लड़ाई हम जैसे तमाम गरीब गुरबों नौजवानों की उम्मीद है। तमाम उन सरकारों के खिलाफ,
चाहे सपा की सरकार, चाहे भाजपा की सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार, चाहे जो भी इस देश में, चाहे जो भी सरकार, अगर वो क्रूरता कर रही है तो उसको दायरे में रखने के लिए ये लड़ाई हम लोगों ने जारी किया है, सिर्फ भाजपा के खिलाफ नहीं। यही बात कहते हैं तमाम भाजपा के लोग, गाली देते हैं, उनका समझ में नहीं आता है उनको कि हम क्या बोल रहे हैं। उनको खाली योगी मोदी चाहिए। सही आप लोग भी हैं, हम जानते हैं कि आप लोग ये लाइव सुनेंगे, उसके बाद बंद कर करके सुन के सो जाएंगे। मेरे घर पुलिस छापा मारेगी, मेरा घर तोड़ देगी, मुझे बर्बाद कर देगी, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरे परिवार के लोग क्या होंगे। मुझे इस बात का क्या लोग हम लोग का साथ देंगे कुछ मालूम नहीं है मुझे। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं गुरु, डरूंगा नहीं, जम के लड़ूंगा, मुकम्मल जवाब दूंगा और दिखाऊंगा आप लोगों को। जो लोग डर रहे हैं मेरे साथी, जो लोग देख करके अनसुना कर जाते हैं सही सवाल, सही बात, सही भावनाएं, जो लोग देख करके आज मुझे अनसुना कर देते हैं, जो मेरी हैसियत और औकात पैसे से नापते हैं, उनके लिए भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हिम्मत है कलेजे में और सच को सच कहेंगे। जमानत हो मेरी या ना हो, आप हमारा साथ दें या ना दें, हम घर से बाहर निकले थे तो आपके सहारे नहीं निकले थे। लेकिन एक बात हम आपको ये भी बताना चाहते, बारी आपकी भी आएगी। हम अपने ऊपर गर्व भी महसूस कर रहे हैं कि हमने कायरों की तरह अपना जीवन नहीं बिताया, जो भी बिताया सरकारों के खिलाफ लड़ करके बिताया। तमाम नेता हैं विपक्ष के, वो भी बैठ जाएंगे, बैठे ही हैं, लेकिन मेरा क्या होगा ये मैं नहीं जानता। स्थितियां बहुत ही दयनीय हैं हमारी भैया। घर परिवार चलाने के जहां जद्दोजहद चल रहा था, वहीं कई वारंट, पुलिस और ये रोटी आंदोलन। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज तक हमने किया क्या। बेटियों का बलात्कार हुआ, बोला, लड़ा। नफरत की राजनीति होती है, उसके खिलाफ बोलते हैं, लड़ते हैं। बनारस को और भारत के देश में जो कानून का राज होना चाहिए, बोलते हैं, लड़ते हैं। तमाम सभी फर्जी मुकदमों में मुझे फंसाया जा रहा है कि आवाज बंद हो जाए, डूब जाए। कोई बोलने को तैयार नहीं। आप भी घर में आराम करिए। कोई ऐसा मेरे जैसे फिर कोई पागल लड़का पैदा हो, भगवान करे, किसी माँ के कोख से कोई ऐसा औलाद जरूर पैदा हो इस बनारस में, इस देश में, जो इस अत्याचार और इस अन्याय के खिलाफ बोले। मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए, मैं बोल रहा हूं। हर स्तर पे लड़ा हूं और जहां जहां मैं लड़ा हूं वहां वहां मेरी जनता और यहाँ के बुद्धिजीवी लोग, यहाँ के तमाम बुद्धि रखने वाले लोगों ने मेरा तिरस्कार किया, मुझे जलील किया, मुझे हराया। फिर भी हिम्मत हारा नहीं, मैं लड़ता रह गया। पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है दोस्तों। मन मिजाज में थोड़ा सा दया होगा, इंसान होंगे, जरूर याद रखिएगा और एक बार जरूर ये पूछिएगा। कभी बनारस आइएगा अपने यार मित्र दोस्तों से, या मेरे भी जो भी बनारस के दोस्त यार हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि दोस्त एक बार घर का सुध ले लेना, हो सके तो जमानत मानत करा देना। मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, नहीं भी कराओगे कुछ दोस्त हैं जो कर देंगे। फिर आऊंगा बाहर और जेल में जाने के बाद अगर साजिशन पुलिस है, योगी बाबा हैं, मार सकते हैं, जहर दे सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं, गोली मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।